कंपनी का नाम चाहे कोई भी रखा जाए, शॉप का नाम चाहे कोई भी रखा जाए, लेकिन उसमें जो हायर अथॉरिटीज़ कहलाती हैं, जो पावर ऑफ सिग्नेचर, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, वो उस पर्सन की खुद की होती है। जैसे मान लो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी की एक अलग से स्टेप बनती है, एक्सेप्शन देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन इसमें जो हमारा बिजनेस की भी सिग्नेचर उसी के पर्सन के लगते हैं, इसलिए इनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। तो सेपरेट एंटिटी जब नहीं है तो ये हमारे जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी फिर सेपरेट नहीं होती। इसलिए अगर मान लो कोई इन एनी केस फ्यूचर में अच्छा या बुरा सिचुएशन आता है, स्वोट एनालिसिस, हमने स्वोट एनालिसिस आगे पढ़ेंगे क्या होता है। स्वोट मीन्स, मैं फिर भी बता देती हूँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। स्ट्रेंथ यानी कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस, स्वॉट पढ़ा रही हूँ मैं आपको, हमारे बिजनेस की वीकनेसेस क्या हैं। अपॉर्चुनिटीज़, हमें हमारे बिजनेस को बाहर से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और वह हमारे बिजनेस को बाहर से थ्रेट क्या क्या हैं। ये स्वॉट एनालिसिस जब वो कर लेता है तो स्वॉट एनालिसिस करने के बाद जो भी वो पर्सन है, वो पर्सन ही लायबल है अपने बिजनेस के प्रॉफिट और नुकसान के लिए। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी में क्या है, द सेल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। तो इसमें क्या है कि बिज़नेस हमारा, इसका एक फ़ीचर ये भी है कि बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी में नहीं रहता। मान लो एक पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, या इंसेनिटी यानी पागल हो गया है, उसको जेल हो गई है, फिजिकल एलिमेंट यानी उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम आ गई है, बैंक करप्सी क्या होता है, दिवालिया हो जाना। दिवालिया इन द सेंस कि कंगाल हो जाना, कंगाल कह सकते हैं आप लोग। कंगाल हो गया है अगर वो, तो जहाँ पर उसने बिज़नेस को वाइंड अप किया वो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास नेक्स्ट कोई पार्टनर है, ना उसके पास नेक्स्ट कोई अपना हेरिटेंस है, तो वो बिज़नेस वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो लैक ऑफ बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी इसका फ़ीचर क्यों है? इसका फ़ीचर इसलिए है कि जब सोल प्रोप्राइटर हमारा ख़त्म तो हमारा बिज़नेस भी ख़त्म। ठीक है। अब इसके बाद मेरिट क्या क्या है। क्विक डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियस है कि मैं अकेला ही पर्सन हूँ, आई एम द ओनली ओनर, तो डिसीजन भी सारे मेरे ही होंगे और मेरे ही से इनको डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एक अकेला पर्सन डिसीजन लेने वाला है और उनको इम्प्लीमेंट करने वाला है, तो उसके जो भी काम होंगे उन पर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। उनके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स या ऑपरेशंस होंगे वो एक सीक्रेट रहेंगे, यानी कि वो फैलेंगे नहीं इधर उधर, तो कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है प्रॉफिट के अलावा अगर हमें एक्स्ट्रा कुछ रिसीव हो जाता है वो कहलाता है इंसेंटिव। इंसेंटिव कैसे कह सकते हो, जैसे मान लीजिए इस समय की अगर बात करूं मैं, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है तो उसकी वजह से मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मास्क की डिमांड, मान लो कि एक पर्सन जो ऑलरेडी उसकी मास्क की फैक्ट्री थी और वो हर एक, मान लीजिए अकेले सोल प्रोप्राइटर की बात